गायतो यद्यत उपायो नोह प्रकृतिता संसार तरगतो तद्दता ब्रह्मचार्यो प्रकृति ततम मम। देखिए, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नौका ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, वैसे ही इस भवसागर को पार करने के लिए अर्थात सब दुखों से मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। अर्थात यही एक साधन है जो हमें सभी दुखों से बचाए रख सकता है। देखिए, जो संपूर्ण विश्वास के साथ और प्रामाणिकता में जो कुछ भी जीवन में कला दिखाई देती है, वो सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन काल में जो भी हमारे सौंदर्य है, तेज है, आनंद है, उत्साह है, सामर्थ्य है, असमानता, मोहकता अर्थात आकर्षक तत्व, जो सजीव तत्व है आदि अनेक उच्च बातों का समावेश होता है। देखिए, जैसे हाथी के पैर में सभी जीवों के पैर समाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मचारी में ही सब कुछ समा जाता है। एक ही साधे सब सधे, यानी इसका तात्पर्य क्या है कि एक ही साधे सब साधे। ऐसा शक्ति संपन्न साधन यदि विश्व में कोई है तो एकमात्र ब्रह्मचार्य ही है। अतः इसीलिए प्रयत्न पूर्वक एकमात्र ब्रह्मचार्य को ही संभालो, क्योंकि ब्रह्मचार्य से ही संपूर्ण शक्तियों का खजाना है। जो ब्रह्मचारी है उसमें देवी तेज कूट कूट कर भरा रहता है। आपकी आंखों में जो इतनी ज्योति है वो किसका प्रभाव है? गालों पर जो आपकी गुलाबी छटा है, मुख पर जो ये कामनीयता है, छाती में जो ये अकड़ है, चाल में जो आप फौजी चाल ढाल लेकर के घूमते हैं, ये किसका प्रताप है? क्लास में आप प्रथम आते हैं, खेल में आप निरोग रह करके आगे बढ़ते रहते हैं, कुश्ती में किसी से हार नहीं मानते हैं, कितना भी भारी बोझ क्यों ना हुआ उसे आप आराम से भी उठा लेते हैं, हाथ में लिया हुआ काम पूरा करते हैं, एक शब्द से ही दूसरों को अपने वश में कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी खड़ी होते हुए भी आप उनको आसानी ढंग से उसका समाधान निकाल लेते हैं। अपनी सुरीली तथा प्रभावशाली आवाज में बड़े से बड़े विद्वानों को अच्छी अच्छी युक्तियां अपनी वाक् धारा के प्रवाह में वाह वाह करके ले लेना, अत्यंत निर्भयता, साहस तथा दृढ़ ये निश्चय का होना, ये सिवा प्रताप के किसका हो सकता है? निश्चय जानिए, ये सब केवल ब्रह्मचार्य का अद्भुत प्रताप है। यदि आप कुमार अवस्था में संभल कर चलने के लिए हैं तो ये सब चमत्कार हैं। ये तपश्च तपस्सन्ति कौमारा ब्रह्मचारी रहता विद्या वेद व्रत अस्नाता दुर्गरया पितरित तहते। देखिए, जो कुमार ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्म रूपी तप से तपस्वी हैं और जिन्हें सुविधा यानी कि वेद में अपने पवित्रता को बना लिया है, वो केवल अद्भुत और कठिन से कठिन कामों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मचारी पुरुष सर्वत्र दिग्विजयी होते हैं, यानी कि हमेशा उनकी विजयी होती है। उन्हें कभी अपयश नहीं मिलता, यानी उन्हें कभी अपयश नहीं मिलता। संपूर्ण अपयश का मूल एकमात्र वीरहीनता ही है। वीर अभिमन्यु का नाश क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? वो समर में जाने से पहले यानी युद्ध में जाने से पहले भारत वंश विस्तार का बीज आरोपण करके गया था। पृथ्वीराज को क्यों पकड़कर मारा गया? कहते हैं कि युद्ध में जाते समय उसकी कमर उसकी स्त्री ने कस दी थी। जो वीर्य को नष्ट करता था वो हर जगह नष्ट किया जाता, और जो वीर्य धरता है वही सब कुछ विजयी होता है। देखिए, सच्चा ब्रह्मचारी काल का काल होता है, दुश्मन भी उसके सामने कांतिहीन हो जाता है। आध्यात्मिक तेज, जिसको अंग्रेजी में हम पर्सनल मैग्नेटिज्म कहते हैं, अथवा तेजो यानी पर्सनल ऑरा, जिसको हम पर्सनल ऑरा भी कहते हैं। देखिए, ब्रह्मचारी में जो कुट कुट कर भरा रहता है, जिसके प्रताप से ही लोग उस पर अनायास लट्टू हो जाते हैं। वो जो कुछ कहता है वो प्रिय और सत्य मालूम होने और देने लगता है, और सबके चित्त में उसके लिए पूज्य भाव पैदा हो जाता है। देखिए, एक धन्नो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, चेहरा भी उसका सफेद है, और उसकी तरफ देखने से हमारा कुछ अपराध ना कर भी एकाएक उसके लिए तिरस्कार की बुद्धि जागृत हो जाती है। इसका क्या कारण है, आप बता सकते हैं? इसका एकमात्र कारण है उसकी वीर्यहीनता। आपने कई बार ये चीजें नोटिस की होंगी। कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना लगे, उसका चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर हमें उसके तरफ देखने की इच्छा नहीं होती है। क्या आपने ये चीजें कभी नोटिस किया है? इसका एक मूल्य और एक मात्र कारण है, जो है वीर्यहीनता। दूसरा, कोई एक गरीब नवयुवक सतेज बालक होता है, परंतु उसे देखते ही मनुष्य के मन में उसके लिए एकाएक स्नेह का भाव जागृत हो जाता है। ये किसका प्रताप है? ये सब वीर पुष्टा और ब्रह्मचार्य के दिव्य प्रताप है। सारांश ये है कि संकुचित स्नेह एकमात्र आदि का कारण है, और ये बात अक्षर अक्षर सत्य है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ।
स्वामी विवेकानंद जब शिकागो यानी कि अमेरिका में अपने प्रचंड विदित्व सभा में खड़े हुए थे, तब वहां के समस्त विद्वानों को उन्होंने केवल 5 मिनट में ही कठपुतलियों की तरह मुग्ध कर दिया था। उनकी अच्छी अच्छी युक्तियों को अपनी वाक्य शक्ति प्रवाह में धारा प्रवाह कह दिया और लोग अपना पूर्ण और अस्थायी भक्त बना लिया। वो किसका प्रताप है? ये केवल ब्रह्मोतेज का ही प्रताप है, जो कि एकमात्र ब्रह्मचार्य से ही प्राप्त हो सकता है और अन्य किसी से नहीं। देखिए, एक विद्वान आता है और 3 घंटे तक अपने बारे में व्याख्यान देता है और लोगों को अपनी वाक्य समर्थता से हिला देता है, पर लोग घर पर जाते हैं और सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सब उसकी वीरहीनता का ही बदौलत है। दूसरा एक ऐसा मामूली मनुष्य आता है, 2-4 शब्द ही वो सुनाता है, परंतु वो 2-4 शब्द मनुष्य को जिंदगी तक यानी आखिरी दम तक नहीं भूल पाता। ये किसका प्रभाव है? किसका प्रताप है ये सब आत्म तेजता अर्थात वीरहीनता का ही प्रताप है।